हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे रेलवे के लिए जो हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी, इसकी आज हम लोग क्लास नंबर 2 के बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। और हम लोग क्या देख रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग की डिकोडिंग की हमारी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट समझे थे कि हमें कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व करना होता है। अब आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है भाई, जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं देखी वो चैनल पे प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, पीछे की क्लासेस मिल जाएंगी। और आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना भाई, वहां पे इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे, बाकी सब की लैंग्वेज हमारे पास सेम होती है। जैसे यहाँ पे देख लो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को समझो। इन्होंने क्या बोला, जिस प्रकार बी यानी कि यहाँ पे क्या है, BEHK है ना, को DGJM से, किससे? DGJM से JM लिखा जा सकता है, उसी प्रकार NOTW को निम्न में से क्या लिखा जा सकता है। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि जिस प्रकार BEHK को DGJM लिखा जाता है, उसी प्रकार NOTW को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इनकी क्या करोगे, प्लेस वैल्यू लिखोगे। B कहाँ पे आता है? 2 पे। E कहाँ पे आता है? 5 पे। H कहाँ पे आता है? 8 पे। ठीक है। और हमारे पास K कहाँ पे आता है, ये बताओ। बोलो भाई, जल्दी से आपको अपने मन में करना है कि भाई हमारा K कहाँ पे आता है ना। J के बाद क्या आता है? EJOT। J में क्या आता है? J आता है 10 पे, तो K कहाँ पे आएगा? 11 पे। इसकी करो, ये 4 पे आया, ये 7 पे आया, J आया 10 पे, M आया हमारे पास 13 पे। ये सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेनी। अब नंबरिंग के हिसाब से देखो, 2 से इसको 4 कर दिया, 5 से 7 कर दिया, 8 से 10 कर दिया, 11 से 13 कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पे ये कर रहा है कि इसने 2 को कितना किया? 4 किया, यानी +2 किया। 5 को कितना? 7 किया, यानी कि +2 किया। 8 को 10 किया, यानी यहाँ पे भी +2 किया। और 11 को 13 किया, यानी यहाँ पे भी +2 किया। यानी हमने इसको डिकोड कर लिया कि भाई ये क्या कर रहा है, +2 जो है आगे बढ़ा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें NOTW जो लिखा है इसमें भी हमें सभी में +2 कर देना है। पहले तो हम इनकी भी नंबरिंग कर लेंगे कि भाई हमारा N कहाँ पे आएगा? M आता है 13 पे, तो N कहाँ पे आएगा? 14 पे। O कहाँ पे आएगा? 15 पे आएगा। T कहाँ पे आएगा? T आएगा 20 पे। W कहाँ पे आएगा मेरे भाई? W आता है आपका 23 पे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब 14 में से 2 प्लस करना है, सभी दूर हमें क्या करना है? प्लस का 2 करना है। 14 में 2 प्लस करोगे, प्लस का 16 आएगा। 16 पे हमारे पास क्या आता है? 16 पे आता है P। O में 15 में +2 करोगे, 17 आएगा। 17 पे आता है हमारे पास क्या? Q। ठीक है, उसके बाद हमारे पास T है। T पे +2 करोगे, 20 पे प्लस T, P 20 पे +2 करोगे यानी कि 22 होगा। और 22 पे हमारे पास क्या आता है? जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। T हमारा 20 पे आया। U और V हमारा कहाँ पे आएगा? V आएगा हमारा 22 पे। चलो इसको बताओ। सॉरी, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया क्या? 16 पे क्या आता है? P आता है। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बताओ। 15 में 17, 17 में क्या आएगा मेरे भाई? बताओ। 15 में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा? Q आएगा ना। बोलो, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है क्या? Q बताओ जरा। आंसर यहाँ पे गलत टाइप हुआ क्या? बोलो जरा, एक बार चेक करो आंसर क्या यहाँ पे गलत हो रहा है क्या मेरे भाई? बोलो जरा। P यहाँ पे O ही है, क्या है? एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या है मेरे भाई? बताओ जरा। यहाँ पे ना ये Q होगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे बस ये Q हो जाएगा। तो यहाँ पे Q कर लो, है ना। तो Q हमारा कहाँ पे आएगा? अब इसका हमें करना पड़ेगा ये। अब बताओ भाई Q कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे O नहीं था, यहाँ पे क्या था? Q था, इसीलिए वो गड़बड़ हो रहा था। तो
क्यू कहाँ पे आता है, क्यू आता है हमारे पास 17 पे, तो 17 पे 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा बताओ, 17 पे अगर 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 19, और 19 पे आता है एस। तो पी एस वी, इन्हीं 3 लेटर से आपको आंसर मिल जाएगा। पी एस, एक तो 2 ही लेटर से मिल गया पी एस वी, तो 23 में से 2 प्लस करोगे तो 25, और ये हो गया वाई। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लेटर तक सॉल्व करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा, यहाँ पे जो हमने पहला पैटर्न पढ़ा था फॉरवर्ड पैटर्न, वो वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे लग गया, फॉरवर्ड पैटर्न। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो यदि रेड को क्या लिखा जाता है, देखो यहाँ पे यदि आर ई डी रेड को लिखा जाता है एस ई डी, तो बताओ जरा, है ना। और देखो और भी दिया हुआ है अभी कि ग्रीन जी आर डबल ई एन, ग्रीन को क्या लिखा जाता है, ग्रीन को लिखा जाता है एच आर डबल ई एन। तो आपको क्या बताना है कि व्हाइट को क्या लिखोगे, WHITE, व्हाइट को क्या लिखोगे। तो भाई मेरे बस करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है। आर हमारे पास कहाँ पे आता है, आर आता है हमारा 18 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, एस हमारा आता है 19 पे, आता है 5 पे, आता है 4 पे। तो अब देखो भाई मेरे क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने 18 से क्या किया है 19 किया है, यानी कि प्लस का 1 किया है। सिर्फ कहाँ पे मेरे भाई, सिर्फ यहाँ पे 18 से 19 किया है, यानी कि प्लस का 1 इन्होंने किया है। बाकी इन्होंने 5 को 5 लिख दिया, 4 को 4 लिख दिया। यहाँ पे देखो जी हमारा कहाँ पे आता है 7 पे, आर हमारा कहाँ पे आता है मेरे भाई, आर आता है हमारा 18 पे, ई आता है 5 पे, ये भी 5 पे और ये 14 पे। ये कहाँ पे आता है, ये आता है 8 पे, ये आता है 18 पे, ये फिर से 5 पे, ये 5 पे और ये 14 पे। तो यहाँ पे भी देखोगे तो सिर्फ इन्होंने प्लस 7 के साथ ही क्या किया है, प्लस 1 किया है। 7 को ही सिर्फ इन्होंने 8 किया है, बाकी सभी दूर क्या है, सेम चीज है। तो बस हमें वही चीज यहाँ पे फॉलो करना है, जो पैटर्न यहाँ पे है वही पैटर्न से हमें इसको डिकोड करना है। तो अब बताओ यहाँ पे W है, W कहाँ पे आता है 23 पे, 23 में प्लस 1 करोगे तो 24, ठीक है। तो 24 पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, प्लस 1 करोगे तो। बाकी इन सभी को हमें सेम लिख देना है, HIT, और ये क्या हो गया, E हो गया। बताओ इन सभी को सेम लिखना था और यही आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्या XHITE, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ केवल पहले लेटर पे ही प्लस 1 करना था, बाकी सभी हमें सेम लिख देना है। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो भाई मेरे, ये रेड और शेड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलो भाई चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे है सैंड, क्या है SAND। सैंड को हम क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, सैंड को हम लिख रहे हैं EO, क्या लिख रहे हैं हम EOB और T। तो आपको बताना है मिल्क को क्या लिखेंगे, MILK, मिल्क का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। चलो वही चीज है कि जैसे लैंग्वेज लिखी थी कि हम सैंड को, यदि सैंड को हम EOBT लिखे तो हम मिल्क को क्या लिखेंगे, वही लैंग्वेज है जो पीछे थी। बस हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है मेरे भाई, इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख देना। S आता है हमारा 19 पे, A 1 पे, N 14 पे, D हमारा 4 पे, E हमारा 5 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है और T हमारा आता है 20 पे। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो भाई अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा अगर सामने मैच कराओगे। देखो अब हमें देखो जो कल पैटर्न पढ़े थे ना सातों, उन्हीं पैटर्न में से क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें करने कैसे हैं कि देखो अगर हम इसको मैच करते हैं ना मेरे भाई, तो 19 से 5 हो गया है, कितना माइनस किया है इन्होंने, माइनस का 14 किया है। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो 1 से 15 हो गया, प्लस का इन्होंने 14 किया। क्या ये कोई लॉजिकल पैटर्न है? अब ये 14 से 2 हो गया, कितना माइनस का 12। ये कोई भी लॉजिकल पैटर्न नहीं है। लॉजिकल पैटर्न कल आपको बताए गए थे मेरे भाई, बोलो है ना। तो अब आपको क्या करना होता है, एक नजदीकी देखना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई, इसीलिए हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। अब देखो 19 के नजदीक हमारा 20 है, यानी अगर हम इसको इधर देखें तो क्या हुआ है, +1 हुआ है। अब देखो A के नजदीक हमारा B है तो +1 हुआ है, N के नजदीक O है, यहाँ पे भी +1 हुआ, D के नजदीक E है, यहाँ पे भी +1 हुआ, यानी +1 हुआ है। लेकिन पैटर्न कौन सा है, पैटर्न है हमारा यहाँ पे रिवर्स पैटर्न। क्या है, रिवर्स, क्योंकि इनको रिवर्स से मैच कर रहा है।
तो हम इनको भी ऐसे ही करेंगे, आगे वाले को इधर रिवर्स लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे और सभी पे +1 करके लिखेंगे। ध्यान देना बात को कि जैसे इन्होंने रिवर्स पैटर्न पे लिखा है वैसे हमें भी रिवर्स पैटर्न पे ही लिखना है। बोलो आ जाओ, लिखो जरा इनको कि m में +1 करोगे है ना, m 13 पे तो n आ जाएगा 14 पे। i कहाँ पे आता है, i हमारा आता है कहाँ पे, 9 पे है ना, i हमारा 9 पे आता है तो 10 पे हमारा क्या आता है, j आ जाएगा। l से 1 आगे हमारा m हो जाएगा, k से 1 आगे है ना, k से 1 आगे l हो जाएगा। तो क्या बना, LMJN, क्या बन गया, LMJN। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 3 था। कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था। बोलो बात समझ में आई क्या। यहाँ पे क्या था, रिवर्स पैटर्न था, लिख लेना मेरे भाई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था रिवर्स वाला पैटर्न जो कल आपको बताया गया था। बस ऐसे ही पैटर्न हमें समझने हैं, हमें नंबरिंग कर लेने से आसान हो जाता है, सामने दिखने लगता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, बताओ जरा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जैसे ही हम चलते हैं कि हमारे पास रेल है, क्या है, RAIL। अगर रेल को हम क्या लिख दें, अगर रेल को हम लिख दें SCJN, तो भाई अगर हम इसको ये लिख रहे हैं तो आपको बताना है READ को क्या लिखेंगे, READ को क्या लिखेंगे। चलो बताओ जल्दी से। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पहले इनकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। R कहाँ पे आता है, R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, I आता है 9 पे, L हमारा कहाँ पे आता है, L आता है हमारा 12 पे है ना, J हमारा 10 पे और K हमारा 11 पे, L हमारा 12 पे, S हमारा आता है 19 पे, C आता है 3 पे, J आता है हमारा 10 पे, N आता है हमारा 14 पे। अब देखो आपको कुछ यहाँ पे समझ में आया क्या, बताओ जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो पैटर्न आपको नंबर लिखने से समझ में आ जाते हैं, प्लेस वैल्यू लिखने से पैटर्न आपको समझ में आता है। तो बताओ मेरे भाई पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले जो दिया इसको हम डिकोड करेंगे तभी हम इसका कोड लिख पाएंगे। तो देखो हमने क्या देखा, 18 से इन्होंने 19 किया यानी कि प्लस का 1 किया, 1 से इन्होंने 3 किया यानी कि प्लस का 2 किया, ठीक है। 9 से इन्होंने 10 किया यानी कि प्लस का 1 किया, फिर 12 से इन्होंने 14 किया यानी +2 किया। बोलो और ये एक लॉजिकल पैटर्न है कि नहीं, +1 +2 +1 +2, कल आपको बताया गया था। हाँ ये बिल्कुल लॉजिकल पैटर्न है। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। R हमारा कहाँ पे आता है, प्लेस वैल्यू लिख लो है ना, एक ही बार में लिख लिया करो। R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, ये 1 पे और ये 4 पे। तो अब हमें करना क्या है, इन सभी में हमें यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे हमें +2 करना है, यहाँ पे हमें +1 करना है और यहाँ पे हमें +2 करना है, जैसा कि यहाँ पे है। तो चलो अब हम इसको करेंगे। 18 में से प्लस का 1 करेंगे 19, 19 का मतलब S, 5 में से प्लस का 2 करेंगे 7, 7 का मतलब G, A में से +1 करेंगे यानी कि B, D में से हम प्लस का 2 करेंगे यानी 4 2 6 यानी कि क्या आएगा, F आ जाएगा। यानी कि ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही हमारे पास इसमें क्वेश्चन बनते हैं पहले टाइप के, किससे, लेटर कोडिंग वाले। अभी हम लोग नंबर कोडिंग भी करेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर क्या था, S, G, B और F। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास एप्पल, APPLE, अगर हम एप्पल को क्या लिख दें, अगर हम एप्पल को QB, अगर हम इसको QB और क्या है PF और M लिख दें, तो बताओ जरा मैंगो को क्या लिखेंगे, MANGO, मैंगो को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है मेरे भाई। चलो बताओ जरा, पहले तो इनकी कोडिंग कर लो। ये 1 पे आता है, P कहाँ पे आएगा, जल्दी से बताओ, OP बताओ जल्दी से, EJOT, O 15 पे आता है, O के बाद P ये 16 पे आएगा, ये भी 16 पे आएगा, L हमारा 12 पे आएगा, ये 5 पे आएगा, Q हमारा कहाँ पे आएगा बताओ, Q के बाद आता है R यानी कि Q हमारा आएगा 17 पे, B हमारा 2 पे, P हमारा कहाँ पे 16 पे, F हमारा कहाँ पे 6 पे, M हमारा कहाँ पे 13 पे।
तो अब बताओ जरा हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो लेटर लिखने से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। प्लेस वैल्यू लिखने से आपको समझ में आ गया ना कि हम 1 के नजदीक देख रहे हैं 2, यानी कि क्या हो रहा है इसमें प्लस का 1 हो रहा है। 16 से हम देख रहे हैं 17, यानी यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। बात समझ गए। और देखो 16 से 16 लिख दिया इसने सामने, इसमें कुछ भी प्लस नहीं हुआ। लेकिन अब देखेंगे 5 से 6 हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। 12 से 13 हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। बात समझ गए क्या? बात समझ गए क्या हो रहा है? यानी कि यहां से जो हम लिखेंगे इस पे प्लस 1 होगा, यहां से जो लिखेंगे इन दोनों पे प्लस का 1 होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर इनमें भी हमारे पास क्या होगा, सभी में प्लस का 1 और प्लस का 1 होगा। बीच वाला ठीक सामने लिखा गया। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखने से आपको ये समझ में आ जाता है, इसलिए प्लेस वैल्यू लिख लिया करो मेरे भाई लोग। बताओ, m से एक आगे n, a से एक आगे b, n को n ही लिखना है, g के एक आगे h, o से एक पीछे है ना, o से एक आगे p, तो ये बन जाएगा B+N+PH, B+N और PH। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा B+N और PH। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या होगा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि वाटर को देखो WATER, ध्यान से देखना, वाटर को क्या लिख दिया गया XCW, वाटर को लिखा XCW और क्या IW। बात समझ रहे हो? ठीक है। और ड्रीम को देखो ध्यान से समझना, DR, पहले क्वेश्चन ध्यान से लिख लेने दो। ड्रीम को क्या है, ड्रीम में क्या लिखा इन्होंने EIETHER। ठीक है, बताओ जरा। तो अब तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है टाइगर का क्या होगा। क्या बताना है? TIGER, टाइगर का कोड क्या होगा, बताओ जरा। अगर इन्होंने क्या बोला कि अगर हम वाटर को ये लिखें और इसको हम ये लिखें तो बताओ टाइगर का क्या होगा, टाइगर का कोड। तो पहले तो आप क्या करोगे, इनको डिकोड करोगे कि नहीं पहले इनको डिकोड। तो देखो पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। ये आता है हमारा 23 नंबर पे, ये आता है 1 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, R आता है हमारा 18 पे, W आता है हमारा 23 पे, ये आता है हमारा कहाँ पे 9 पे, ये आता है हमारा 23 पे, ये आता है हमारा 3 पे, X हमारा कहाँ पे आता है 24 पे। बात समझ रहे हो? सभी की हमें पहले प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। चलो, ये आया हमारा 4 पे, ये आया हमारा 18 पे, ये 5 पे, ये 1 पे और ये 13 पे, ये आया 5 पे, ये आया 20 पे, H हमारा आता है 8 पे, ये आता है 5 पे, R आता है हमारा 18 पे। इसका भी लिख लो। T आया हमारा 20 पे, I हमारा आया 9 पे, G आया 7 पे, E आया 5 पे और R आया हमारा 18 पे। ऐसे आपको याद भी हो जाएगा। चलो अब देखना शुरू करते हैं इसमें हो क्या रहा है। अब बताओ जरा हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो 23 से इन्होंने क्या किया, 24 किया, यानी कि प्लस का 1 किया। 1 से इन्होंने 23 किया, यानी कि प्लस का 2 किया। ठीक है, 20 से इन्होंने 23 किया, यानी कि प्लस का 3 किया, कोई दिक्कत नहीं। 5 से इन्होंने 9 किया, यानी प्लस का 4 किया, कोई दिक्कत नहीं। 18 से इन्होंने 23 किया, कितना किया, प्लस का 5 किया। और ये एक लॉजिकल पैटर्न है, ऐसा हम कर सकते हैं, +1 +2 +3 +4 +5, ऐसा बढ़ सकते हैं। कल आपको ये बताया गया था। यहाँ पे देखो 4 को इन्होंने 5 किया +1, 18 को 20 किया प्लस का 2, 5 को 8 किया प्लस का 3 और ये 1 को 5 किया प्लस का 4, 13 को 18 किया प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्रम बढ़ रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे जो करेंगे प्लस का 1, यहाँ पे करेंगे प्लस का 2, यहाँ पे करेंगे प्लस का 3, इधर हम करेंगे प्लस का 4, इधर हम करेंगे प्लस का 5। बस इतना सा हमें करना है और हमें लिख देना है। बताओ जरा, 20 पे 1 प्लस करोगे 21, 21 पे आता है u, 21 पे क्या आता है u। 9 पे 2 प्लस करोगे 11 और 11 पे क्या आता है k। ठीक है, 7 पे 3 प्लस करोगे, 7 3 10 और 10 पे क्या आता है j। देखो 5 में 4 प्लस करोगे, 5 और 4 9, 9 पे क्या आता है i।
18 पे 5 प्लस करोगे, 18 और 5 23, 23 पे क्या आता है मेरे भाई, बताओ जरा, 23 पे मेरे भाई क्या आ जाएगा, 23 पे आता है W, 23 पे W, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना सिंपल था। ये दो अब हमें दिए थे, इन दोनों को डिकोड करना था, दोनों को हमने डिकोड किया तो एक ही पैटर्न मिला, ये वाला +1 +2 +3 +5, यहाँ पे भी वही मिला +1 +2 +3 +5, ठीक है, 1 से 5 तक लगा था, वही हमने यहाँ भी कर दिया। इसका हमारे पास 6वें नंबर का आंसर आ गया मेरे भाई। बताओ UKJIW। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो अगर क्या बात कर रहे हैं कि भाई मेरे अगर हम बैंड को क्या करें, BAND, अगर हम बैंड को क्या कर दें DN, अगर हम बैंड को DNAB लिख रहे हैं तो बताओ जरा हम ट्रेड को क्या लिखेंगे, क्या TRADE, ट्रेड यही है TRADE, हाँ इसे हम क्या लिखेंगे, चलो बताओ जरा। पहले तो इनको नंबरिंग कर लो, ये 2 पे आया, ये 1 पे आया, ये 14 पे आया और ये 4 पे आया, ये 4 पे आया, ये 14 पे आया, ये 1 पे आया, ये 2 पे आया, ठीक है। अब देखो ये T आता है 20 पे, R आता है हमारा 18 पे, A आता है 1 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 5 पे, ये नंबरिंग हमें कर लेनी है। इतनी सी बात हो गई। अब हम देखेंगे पैटर्न यहाँ पे, देखो जरा 2 से अगर 4 + 2 करेगा, 1 से 14 यानी कि प्लस का 13 करेगा, ये तो कोई लॉजिकल पैटर्न है नहीं। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बात समझ रहे हो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बात समझ रहे हो, यहाँ पे 14 और यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे D है, यहाँ पे भी D है। बस इन्होंने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी, बस इन्होंने पोजीशन चेंज कर दी है। तो हम भी क्या करेंगे, इस T को यहाँ पे लिखेंगे, इस R को यहाँ पे लिखेंगे, इस A को यहाँ पे, इस D को यहाँ पे और इस E को हम यहाँ पे। देखो बदला उन्होंने कुछ नहीं है, बस उन्होंने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है। क्या करी है, पोजीशन, B को यहाँ पीछे लिख दिया है। तो हम भी यहाँ पे T लिखेंगे, इधर से हम R लिखेंगे, इधर हम A लिखेंगे, इधर हम D लिखेंगे और इधर हम E लिखेंगे। बस उन्होंने उल्टा कर दिया है ना, जैसे बैंड को इन्होंने बैंड इधर से लिख दिया, तो हमने ट्रेड लिखा था, हमने ट्रेड इधर से लिख दिया, बात हमारी सेम हो गई। सिंपल सा था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहाँ पे मेरे भाई, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, आ जाओ जरा देख लें हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी, कि जो रामायण है, क्या है रामायण, RAMAYAN, रामायण। रामायण को हम क्या लिख रहे हैं, रामायण को लिख रहे हैं IZ, उसके बाद NZ, फिर हम लिख रहे हैं BZ और M। तो आपको बताना है महाभारत का, MAHA भारत, इसका बताना है, BHARAT, इसका बताना है आपको। चलो बताओ जरा क्या होगा, बताओ। अब देखो जरा यहाँ पे R हमारे पास कहाँ पे आता है, R हमारा आता है 18 पे, A 1 पे, M हमारा 13 पे, A हमारा 1 पे, Y हमारा 25 पे, A हमारा 1 पे, N हमारा 14 पे, M हमारा 13 पे, Z हमारा 26 पे, B हमारा 2 पे, Z हमारा 26 पे, ये 14 पे, ये आया 26 पे, ये आया 9 पे। अब बताओ जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। एक चीज देखो गौर से, लेटर की प्लेस वैल्यू लिखने से होता क्या है। देखो आपने देखा 18 और 9, देखो क्या ये अपोजिट है, क्या अपोजिट है। 18 और 9 कितना होता है मेरे भाई, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया, बचा 7, 27 हुआ ना। तो अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होता है। बोलो 18 और 9 कितना हो गया, 27। इससे आपने पकड़ लिया कि ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी 26 और 1, ये भी कितना हो गया 27, ये भी अपोजिट लिखे हुए हैं। 13 और 14 ये भी हो गया 27, तो ये भी अपोजिट है। 26 और 1 ये भी है 27, तो ये भी अपोजिट है। 25 और 2 ये भी है 27, तो ये भी अपोजिट है। 26 और 1 ये भी है 27, ये भी अपोजिट है।
14 और 13 ये भी 27, तो ये भी अपोजिट है। वैसे भी आप पता कर सकते हो कि आर का उल्टा आई इंडियन रेलवे, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन मैन, ए का उल्टा जेड, वाई का उल्टा बी, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम। बहुत ही आसान है। अब हमें यहाँ पे लिख देना है। बताओ, यहाँ पे हम m का लिखेंगे, यहाँ पे हम a का लिखेंगे, यहाँ पे हम h का, यहाँ पे a का, यहाँ पे b का, यहाँ पे h का, यहाँ पे a का, यहाँ पे r, यहाँ पे a, यहाँ पे t। बताओ मेरे भाई, बोलो मेरे दोस्त, बताओ क्या होगा। बताओ, हमें उल्टा लिखना, ये तो आपको पता हो गया ना। तो m का उल्टा क्या होता है, n मैन से, a का उल्टा z, h का उल्टा हाई स्कूल, h का उल्टा s, h हमारा 8 पे, s हमारा 19 पे, 19 और 8 कितना, 27। a का उल्टा z, b का उल्टा y, h का उल्टा s हाई स्कूल, a का उल्टा z, r का उल्टा क्या होगा, i होगा इंडियन रेलवे, a का उल्टा z, t का उल्टा बताओ क्या होगा। अब बताओ t का उल्टा क्या होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, GT है ना, GT रोड, t हो जाएगा। कितना आसान था, हमें जस्ट अपोजिट लिखना था। ये हो गया। बताओ जरा, ये अपोजिट वाला बात समझ में आ गई क्या आपके? अपोजिट वाली बात समझ में आ गई क्या? बताओ मेरे भाई, बोलो जल्दी से। इतनी सी बात आपको ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ भाई, इतनी सी बात समझ में आई। आज हमने कितने कर लिए मेरे भाई क्वेश्चन? बताओ जरा, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने कर लिए 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? यहाँ से 8 क्वेश्चन। वही जो आपको कल बताया गया था, उन्हीं का हमने कॉन्सेप्ट यूज करके हमने कर लिया। इस तरीके से आपके पास लेटर कोडिंग के क्वेश्चन आने हैं, और लेटर कोडिंग के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, आपको ऐसे कर लेना है मेरे भाई। बताओ जरा, आपको क्या कर लेना है? आपको ये कर लेना है, ठीक है। अब देखो, एक चीज आपको बता दी जाए, थोड़ा सा मूल मंत्र। चलो, कहाँ पे? यहाँ पे आ जाओ। कुछ मूल मंत्र होते हैं, जो होते क्या है कि भाई आपके पास 7 पैटर्न थे। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो पहले क्या देखना होता है? सबसे पहले आप देखो अपोजिट वाला पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले देखो आप अपोजिट वाला पैटर्न, कहीं वो तो नहीं लग रहा किसी भी क्वेश्चन में। सबसे पहले फिर देखोगे आप पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही है। फिर क्या देखोगे? पोजीशन वाला पैटर्न, पोजीशन वाला पैटर्न देखोगे। फिर तीसरे नंबर पे आप क्या देखोगे? कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न क्या था, आपने कल अच्छे से पढ़ा है। ये 3 सबसे पहले आपको देखने होते हैं किसी भी क्वेश्चन को मिलते ही, ठीक है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू लिख लेते हो तो आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं चीजें। लेकिन जब अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो पहले इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है, ठीक है। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तब हमें इधर आना है कि हमें देखना है फॉरवर्ड पैटर्न। फिर हम देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, फिर हम देखेंगे रिवर्स वाला पैटर्न, फिर हम देखेंगे रिवर्स वाला पैटर्न, फिर हम तीसरे नंबर पे देखेंगे क्रॉस पैटर्न। क्या देखेंगे? क्रॉस वाला पैटर्न। बात समझ गए ना? तो ये थे कुछ मूल मंत्र जो हमने आपको दे दिए, अब आप इसका यूज करिए, ठीक है। तो पहले हम इनका देखेंगे, इन तीनों का देखेंगे, ये तीनों, ठीक है। पहले हम किसका देखेंगे मेरे भाई? पहले हम इन तीनों को देखेंगे, उसके बाद हम किसको देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों को, ठीक है। बाद में हम देखेंगे इनको, ठीक है। लेकिन जब आप लेटर देखो, आपने देखा कितना आसान हो जाता है, प्लेस वैल्यू लिखने से कितना आसान हो जाता है। देखो 2 से 2 था, 1 से 1 था, 14 से 14, 4 से 4। तो प्लेस वैल्यू लिख लोगे तो आपके लिए काफी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे और प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रखते हैं। आज हमें सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नंबर कोडिंग के बारे में और मिक्स कोडिंग के बारे में, ठीक है भाई। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को भाई मेरे लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।